मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो मोलर विशिष्ट ऊष्माएं हैं उनकी रेशियो उनके बारे में पढ़ेंगे और उनका दो विशिष्ट ऊष्माएं हैं उनका रेशियो निकालेंगे, यानी उनकी निष्पत्ति निकालेंगे। यानी कि मोलर विशिष्ट ऊष्माएं तथा मोनोटॉमिक गैस के लिए उनका रेशियो निकालेंगे। तो माना कि कोई मोनोटॉमिक गैस है, उसका 1 ग्राम अणु है। मोनोटॉमिक गैस का 1 ग्राम अणु है जिसका परम शून्य ताप जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर है वो T है और उसमें अणुओं की संख्या है वो N है। माना कि एक मोनोटॉमिक गैस का अणु है, 1 ग्राम अणु है जिसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर T है और नंबर ऑफ एटम्स N है, जहाँ N अवोगाद्रो संख्या है। क्योंकि गैस है वो आइडियल गैस है, आदर्श गैस है, इसलिए इसकी जो समस्त जो इंटरनल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। तो यानी हम लोग कह सकते हैं कि इसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो N इंटू एक अणु की औसत ऊर्जा, एक अणु की औसत गतिज ऊर्जा क्या कह सकते हैं हम, उसकी आंतरिक ऊर्जा कितनी होगी, क्योंकि समस्त आंतरिक ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी होती है और उसमें अणुओं की संख्या N है। तो इंटरनल एनर्जी U बराबर N इंटू एक अणु की औसत गतिज ऊर्जा। आगे हम ये देखते हैं कि हमने जो ऊर्जा का संविभाजन का नियम पढ़ा है, हमने लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम पार्टीशन ऑफ काइनेटिक ऑफ एनर्जी, उसमें संविभाजन के नियम से हमने क्या पढ़ा है, प्रत्येक जो अणु है उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होती है, 1/2 kT होती है। प्रत्येक अणु की काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, 1/2 kT। लेकिन जैसे जो मोनोटॉमिक गैस है उसमें केवल ट्रांसलेशन मोशन होती है, तो उसमें प्रत्येक अणु की काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन जो तीनों अणु है उनके लिए जो औसत स्थानांतरित गतिज ऊर्जा है वो कितनी हो जाएगी, यानी मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन कितनी आएगी, 3/2 kT रहेगी। उसकी कितनी रहेगी, 3/2 kT। तो इसके लिए हम U बराबर आंतरिक ऊर्जा कितनी हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी U बराबर N इंटू 3/2 kT, क्योंकि ये तो केवल एक अणु के कारण थी प्रत्येक अणु के लिए, लेकिन हमारा गैस का पूरा अणु है उसकी 3/2 kT होगी। तो इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, U बराबर, क्योंकि हमने पहले पढ़ चुके थे हम कि K बराबर क्या होता है, R/N। तो R बराबर क्या हो गया, तो R बराबर हो गया Kn। ये हमने पहले ही पढ़ा था, R बराबर क्या हो गया, Kn। तो यहाँ जो Kn है उसकी वैल्यू कितनी रख देंगे, R। तो हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं, इसकी जगह R लिखेंगे 3/2 RT, क्योंकि N की जगह R लिख दिया, 3/2 RT, जहां R क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, गैस का सार्वत्रिक नियतांक है। अब इसका हम अवकलन करें, डिफरेंशियल फॉर्म में लिखें इसको, तो du/dt बराबर t के सापेक्ष है, इसका अवकलन कर रहे हैं तो t का 1 हो जाएगा, तो क्या हो गया 3/2 R। ये हमारे लिए इक्वेशन नंबर 1 हो गया। यानी जो इंटरनल एनर्जी में जिसका जो अवकल रूप है वो 3/2 R आ गया। अब हम जो ये गैस है इसके टेम्परेचर स्थिर आयतन पर, कांस्टेंट वॉल्यूम पर, इसको स्थिर आयतन पर इसके ताप में वृद्धि करते हैं, इसके ताप में dT वृद्धि करते हैं हम। तो जो माना कि जो विशिष्ट स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा है वो Cv माना है हमने, स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा Cv है। तो इसको गर्म करने पर, dT ताप में वृद्धि करने पर जो उत्पन्न ऊष्मा ऊर्जा है वो कितनी होगी, CvdT। उत्पन्न ऊष्मा ऊर्जा कितनी होगी, CvdT, या फिर इसको कितने जूल होगी, इसको R में लिखेंगे तो हम इस तरह से लिखते हैं JCvdT कितने R आ गई, ऊर्जा कितने आ गई, इतने R, जहाँ J क्या होता है, प्रति कैलोरी अरबों की संख्या होती है। तो यह ताप में dT ताप में वृद्धि करने पर जो इंटरनल एनर्जी में वृद्धि है वो कितनी आ गई, du बराबर, इंटरनल एनर्जी में वृद्धि du बराबर कितनी आ गई, JCvdT। अब हमको यहाँ Cv क्या है, स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा है, तो मोलर विशिष्ट ऊष्मा निकालेंगे स्थिर आयतन पर हम, जो मोलर स्पेसिफिक हीट है, तो Cv बराबर क्या होगा, इससे हम लिख सकते हैं Cv बराबर 1/J du/dt। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे, क्योंकि इससे Cv बराबर ये इसके नीचे चल जाएगा, Cv बराबर 1/J du/dt। अब इक्वेशन 1 से du/dt की वैल्यू इक्वेशन 2 में रख देंगे, तो हमको जो स्थिर आयतन पर है मोलर विशिष्ट ऊष्मा प्राप्त हो जाएगी। तो
हम देखते हैं क्या आती है। तो Cv आगे हम देखते हैं, ये तो स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा होगी। अब माना कि स्थिर प्रेशर स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा Cp है। माना कि हमने स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा कितनी है, Cp है। तो मेयर सूत्र से मेयर सूत्र क्या होता है, Cp माइनस Cv बराबर R/J। ये मेयर सूत्र होता है। इससे हम स्थिर दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा निकालेंगे। तो Cp बराबर क्या आ गया, Cp बराबर Cv प्लस R/J। अब Cv की वैल्यू इक्वेशन 2 से इसमें रख देंगे हम। तो Cp बराबर हमारे पास आ गया, Cp बराबर, पहले इसको du/dt की वैल्यू रख देते हैं यहाँ इक्वेशन 2 में रख के, फिर इसकी फाइनल वैल्यू निकाल लेंगे Cv की। तो Cv बराबर क्या हो गया, 1/J और du/dt की वैल्यू कितनी थी, 3/2R। कितनी थी, 3/2R। या तो इसको इस रूप में लिख सकते हैं 3/2 और R/J। इस रूप में इसकी Cv की फाइनल वैल्यू इस रूप में लिख दी हमने। अब इस वैल्यू को हम इसमें रख देंगे Cv की वैल्यू को। तो कितनी आ गई, 3/2 R/J प्लस R/J। तो इसमें से R/J कॉमन आ गया। तो Cp बराबर क्या हो गया, 3/2 प्लस 1 और R/J। इसको हल करेंगे हम तो कितने हो गए, 5/2। तो Cp बराबर आ गया 5/2 R/J। तो ये Cp की वैल्यू आ गई। इसको हम जैसे इसको तो क्वेश्चन नंबर हमारे यहाँ पर 2 कह सकते थे, और ये क्वेश्चन नंबर हमारी 3 आ गई। अब मोनोटोमिक गैस के लिए दोनों विशिष्ट ऊष्माओं का रेशियो निकालेंगे। मोनोटोमिक गैस के लिए निकाल लेते हैं हम ये। तो मोनोटोमिक गैस के लिए दोनों विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात निकाल लेंगे। तो कितना आएगा वो देखते हैं। तो विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात यानी रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स फॉर मोनोटोमिक गैस तो क्या आएगा, रेशियो यानी गामा बराबर Cp/Cv। तो Cp की वैल्यू तो कितनी थी, हमने निकाली 5/2 R/J, और Cv की वैल्यू कितनी आई थी, 3/2 R/J। तो R/J से R/J कट गया, 2 से 2 कट गया। तो हमने गामा बराबर कितना आ गया, 5/3। तो ये मोनोटोमिक गैस के लिए मोलर विशिष्ट ऊष्माओं का रेशियो 5/3 आ गया। अब हम डायटोमिक गैस के बारे में पढ़ते हैं। डायटोमिक गैस की निकालेंगे मोलर विशिष्ट ऊष्माएं। ये तो मोनोटोमिक गैस की निकाली थी। तो डायटोमिक गैस के लिए रेशियो निकालेंगे मोलर विशिष्ट ऊष्मा का। तो द्विपरमाणु गैस में क्या होता है, इसमें जो स्थानांतरण गति होती है, ट्रांसलेशन मोशन, उसके कारण तो स्वतंत्र कोटि होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है। और जो रोटेशनल मोशन होती है उसके कारण डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होती है। और इसमें तो टोटल कितनी हो गई, डिग्री ऑफ फ्रीडम इनकी 5 कितनी होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5। तो यहाँ हमने जबकि जो परमाणु के कारण जो वाइब्रेशन एनर्जी होती है उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो इनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आती है, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आएगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम बराबर कितने हुआ 5। इनके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होती है। तो अब इनके लिए भी हम वही पहले Cv निकालेंगे। तो इनके लिए जो यहाँ पर हमारे एक परमाणु की औसत गतिज ऊर्जा कितनी थी, 3/2 kT। तो यहाँ एक परमाणु की औसत गतिज ऊर्जा यानी मीन काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन कितनी आएगी, एंड जो रोटेशन के कारण है वो एनर्जी कितनी आ गई 5/2 kT हो जाएगी। यहाँ कितनी हो जाएगी एनर्जी, 5/2 kT। तो एक अणु की औसत गतिज ऊर्जा होती है। तो इससे वही पहले इंटरनल एनर्जी निकालेंगे। तो U बराबर अणु की संख्या है माना किस गैस में भी इंटू 5/2 kT। फिर वही पहले की तरह U बराबर N की जगह क्या लिख देंगे R। तो क्या आ गया हमारा 5/2 RT। वही इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिख देंगे। फिर du/dt तो कितना हो गया 5/2 और कितना आ गया R। इसको इक्वेशन नंबर जैसे अगला ले देते हैं हम, 3 तक हो गया, तो इक्वेशन नंबर 4 दे सकते हैं। अब आगे भी हम इसी को इसी तरह निकालेंगे। डायटोमिक गैस के लिए भी Cv को पहले Cv निकाल लेते हैं। तो अब माना कि इसको भी स्थिर आयतन पर इसके ताप में dt वृद्धि करते हैं। तो ताप में dt वृद्धि करने के कारण जो इसकी
ऊष्मा ऊर्जा है वो क्या होगी, वही CVDT आएगी। और इसको जैसे जूल में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगी, कन्वर्ट JCVDT। और इसके आंतरिक ऊर्जा में जो टेम्परेचर में dt वृद्धि करते हैं उसके कारण आंतरिक ऊर्जा वृद्धि du है, तो ये du के बराबर हो जाएगा JCVDT। यहाँ में हमको स्थिर आयतन पे निकालनी पहले CV, तो CV बराबर 1/j du/dt। du/dt की वैल्यू यहाँ से रख देंगे, तो CV बराबर कितना आ गया 1/j, इसकी वैल्यू रखेंगे 5/2r। इसको इस रूप में लिख सकते हैं CV बराबर 5/2r/j। इसको इक्वेशन नंबर 5 कह सकते हैं। तो CV की फाइनल वैल्यू आ गई हमारे पास 5/2r/j। अब वही माना कि स्थिर आयतन स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा माना कि कितनी है, P है। स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा P है, और वही मेयर सूत्र से Cp - Cv बराबर r/j। Cp निकालेंगे तो Cv को इधर दे दिया, Cv + r/j। अब यहाँ पर ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, Cv की वैल्यू ये रखेंगे यहाँ पर। हमारे पास अब क्या चेंज हो जाएगा, Cv की वैल्यू 3/2 की जगह क्या लिखेंगे 5/2 r/j। तो यहाँ पर वही r/j कॉमन आ गया, तो Cp बराबर 5/2 + 1 और r/j। तो इसको फाइनल हल करेंगे तो स्थिर दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा कितनी आ जाएगी 7/2 r/j। इसको इक्वेशन नंबर हम 6 कह सकते हैं। तो इक्वेशन 5 में तो स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा है, और इक्वेशन 6 में है वो स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा है। फिर वही रेशियो निकालेंगे हम, रेशियो निकालेंगे वही इनका डायरेक्ट गैस का भी, दो विशिष्ट ऊष्माओं के लिए। तो इसका रेशियो निकालेंगे, इसको भी लिख देंगे हम रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट फॉर डायटोमिक गैस। डायटोमिक गैस, डायटोमिक गैस के लिए रेशियो निकालेंगे तो हमारे पास ये कितना आया, Cp कितना आया, Cp की वैल्यू आया हमारे पास 7/2 और ये था 5/2। तो इसमें r/j से r/j कट जाता है, 2 से 2 कट जाएगा, तो दो विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात आ गया हमारे 7/5। कितना आ गया 7/5। और जो मोनोटोनिक गैस थी उसके लिए गामा बराबर कितना आएगा 5/2। तो ये हमने अलग अलग गैस के लिए जो रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स वो निकाला है। तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं।